अस्सलाम वालेकुम गाइस, रेसिपी की खुशामदीद। रेस्टोरेंट जैसी बिल्कुल मैकरोनी किस तरह से घर में रेडी कर सकते हैं और कौन कौन से राज हैं जो बिल्कुल उनका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है। घर में बनाए वो टेस्टी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल टेस्टी और यमी बनाने के लिए मैकरोनी आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी करीज में आपको रोज़ाना जो है रात 8 बजे मैं रेसिपीज अपलोड कर रही हूँ, डिफरेंट रेसिपीज अपलोड करती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ। तो आपने उसके साथ जुड़े रहना। सबसे पहले आपको 1 कप प्याज चाहिए, फाइनली चॉप्ड किया हुआ। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने जो है वो डाल देना है ऑयल, और 1 कप ऑयल के अंदर जो है वो आपने डाल देना है 1 कप जो के करीब जो है वो प्याज फाइनली चॉप्ड किया हुआ। यानी 2 बड़े प्याज थे, मैंने उनको फाइनली चॉप्ड कर लिया और चॉप्ड करके इसके अंदर डाल दिया। 1 कप ऑयल के अंदर 1 कप प्याज डलेगा, ठीक है। और अगर प्याज इस दूसरी तरफ बताऊँ तो आपने 2 बड़े प्याज ले लेना है, उनको छोटा-छोटा बारीक काट लेना है। मीनवाइल आपका जो प्याज है वो जब तक फ्राई होगा आपने क्या करना है, गोश्त लेना है गाइस। आपने ले लेना है हड्डी के साथ, जो आपने चिकन ले लेना है। चिकन जो है वो हड्डी के साथ लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हड्डी के साथ बनाती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। गाइस आपने ले लेना है 1 किलो के करीब जो है वो गोश्त ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें मसाला डलेगा। आपने ले लेना है लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, उसके साथ पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। आपने 1 छोटी चम्मच ही पेपरिका पाउडर, लाल जो मिर्च होती है वो आपने डाल देनी है इसके अंदर। लाल मिर्ची के साथ पेपरिका पाउडर जो लाल होती है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा वो तीखी नहीं होती, ज़्यादा जो है वो इसके अंदर तीखापन नहीं होता। इसके साथ हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। हल्दी का पाउडर ऐड करके उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्ची जो है वो भी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। हाफ़ से मैंने जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून ले ली, ठीक है। मैंने हाफ़ करके 1 टीस्पून ले ली। तो 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च, उसके साथ सॉल्ट ऐड करना है 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से डेढ़ चम्मच आप इसके अंदर छोटा जो है वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नमक कम लगे। ये सारे मसाले जो हैं इस तरह से आपने जो है वो इसके अंदर डालने हैं। और भी इंग्रीडिएंट जाएँगे जो आप इसके साथ ऐड करेंगे। आखिर में फिर आपने इसके अंदर थोड़ी-सी ऐड कर देनी है काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर जो है वो आपने ब्लैक पेपर जो है वो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद ये सारे मसाले जो हैं आपने अच्छे से जो है वो चिकन जो था उसको अच्छे से वॉश करके उसके बाद चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देना है। और इसके ऊपर एक चीज़ और वो है, आपने लेना है थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें तो अच्छा है। मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पाउडर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने जिंजर और गार्लिक का हाफ़ टीस्पून यानी 1 टीस्पून लेकर फिर चिकन पे अच्छी तरह लगाकर आपने चिकन को मैरिनेट होने के लिए 2 से 3 घंटे छोड़ देना है। इससे क्या होता है, आपकी मैकरोनी बहुत अच्छी बनती है और आपकी डिश बहुत अच्छे से रेडी होती है। मीनवाइल क्या हुआ कि मैंने जो है वो अच्छे से प्याज फ्राई कर लिया। लाइट गोल्डन होना चाहिए, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे से जो प्याज भी गल जाए और जो प्याज है वो मैकरोनियों में नहीं फिर आपको नज़र आएगा। सो आपने अच्छे से इसको आपने फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। उसके बाद चिकन जो अच्छे से मैंने 2 घंटे मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले से, तो उसको जो है वो अच्छे से आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करके प्याज के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले के साथ और अपना पानी छोड़ेगा चिकन, और इसको अपने पानी में ही इसको अच्छे से आपने जो है वो लो फ्लेम पर नहीं फुल फ्लेम पर आपने इसको आपने कुक करना है। अच्छे से कुक कीजिएगा जहाँ तक कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए और उसका अपने पानी में ही ड्राई हो जाए। तो आपने इसको जो है अच्छे से फ्राई करना है। देख सकते हैं अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया, इसको आपने कुक करना है। और उसके बाद जो है इसके अंदर आपने थोड़ा-सा हाफ़ कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड करके फिर इसको थोड़ा-सा दम देकर इसको गलने के लिए आपने छोड़ देना है। यहाँ तक कि आपका जो चिकन वो अच्छे से गल जाए। आपने इसी जो है वो इसी तरह इसी स्टेज पर आपने चिकन को गला लेना है। इस तरह से आपने चिकन जो है अच्छे से कुक किया, और आपने जो है वो जब आप इसको गलने के लिए छोड़ेंगे पानी डालकर हाफ़ कप, तो आपने जो है फ्लेम जो है वो लो कर देनी है। तो आपने जो है वो चिकन तकरीबन डन होने के करीब है, इस तरह से अच्छे से इसकी भुनाई की, और कच्चा नहीं रहना चाहिए आपका चिकन। इतनी जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा चिकन जो है आपका गला हुआ होगा और उतना ही टेस्टी होगा। जितना जितना आप गोश्त को जो है भूनते हैं उतना उसका टेस्ट एनहांस होता जाता है और उतना अच्छा जो आपका टेस्टी जो है वो आपका चिकन हो, मटन हो, कुछ भी हो वो आपका अच्छा बनता है। मीनवाइल मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो 2 बड़े पैकेट जो थे मैंने एल्बो मैक्रोनी के ले लिए, पास्ता के ले लिए। आप कोई सी भी आप किसी शेप में भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 पैकेट लिए, उसको एक बड़े बाउल में जो है इस तरह से निकाल लिया, यानी एक बड़ा बाउल, ठीक है। मैंने एक बड़ा बाउल, यानी आप बाउल के हिसाब से एक बड़ा बाउल, और वैसे 2 पैकेट लिए थे मैंने। आप ये देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। जब आपका चिकन अच्छे से गल जाए तो आपने इस तरह से आपने चिकन को निकाल लेना है। इसी मसाले से आपने चिकन को सारे के सारे चिकन को अच्छे से निकाल लेंगे, और आपने जो है इस मसाले को ज़ाया नहीं करना है। इस मसाले से चिकन सारा निकालने के बाद इस तरह से सारा का सारा एक बाउल में निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसी मसाले के अंदर, इसी तेल और मसाले बचे हुआ जो मसाला और तेल था, इसके अंदर आपने 2 से 3 बड़े टमाटर, यानी तकरीबन मैंने 3 बड़े टमाटर लिए
लिए थे 3 बड़े, उसको मैंने अच्छे से छिलका उतार कर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया और उसका पेस्ट बना लिया। इसके बाद आपने जो है 1 टीस्पून इसी मसाले के अंदर 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। साथ में तिक्का बोटी मसाला हाफ़ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून तिक्का बोटी मसाला इसके अंदर जाएगा। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है गाइस। हाफ़ टीस्पून लाज़मी आपने डालना है। साथ में आपने जो है वो चिल्ली सॉस ऐड कर देना है। 1 टीस्पून सोया सॉस 1 से डेढ़ टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। दोनों चीज़ें ऐड करके फिर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है मसाला, ताकि अच्छे से रेडी हो जाए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और स्टेप किया, मैंने क्या किया, मैंने चने जो थे बॉयल कर लिए, रात को भिगो कर के वॉश किए, उसके बाद जो है इसको कुकर में अच्छे से गला लेना है। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट से होने चाहिए पहले, यानी फुल गले हुए आपके जो चने हैं वो होने चाहिए। तो आपने जो है 1 कप के करीब इस चने ले लेने हैं बॉयल किए हुए। मीनवाइल क्या हुआ, मसाले को अच्छे से मैंने जो है वो भूना, जब तक ग्रेवी अच्छी से रेडी हो जाए और तेल ऊपर आ जाए आपके में, टमाटर अच्छे से जो है ग्रेवी रेडी हो गई, तो उसके अंदर जो है उबले हुए चने थे, 1 कप बॉयल किए हुए जो उबाले हुए चने थे वो इसके अंदर डालकर अच्छे से इसको फिर भुनाई करनी है। और आपने जो है 5 से 6 मिनट इसकी अच्छी से भुनाई की और अच्छे से मसाला रेडी हो गया, तेल ऊपर आ गया और आपका मसाला फुली डन हो गया और आपके अच्छे से चने जो हैं वो मसाले के साथ मिक्स हो गए। तो इसको एक तरफ रख देंगे। आपने क्या करना है, एक बड़े पैन में, एक बड़े देगची के अंदर आपने पानी डालना है, उसके अंदर आपने सॉल्ट ऐड करना है, 1 टेबलस्पून तेल ऐड करना है और उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब आपका अच्छे से पानी बिल्कुल फुल जिस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं किस तरह से बॉयल किया, उसके अंदर मैंने सारी की सारी जो मैक्रोनी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। मैक्रोनी ऐड करके इसको आपने बॉयल कर लेना है। 8 मिनट बॉयल करने के बाद इसको आपने जब दे सकते हैं 8 मिनट बाद गल चुकी है, तो आपने जब मैक्रोनी बिल्कुल जब डन हो जाएगी तो आपने इसको जो है स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। और मीनवाइल जो आपने चने की ग्रेवी रेडी की थी, इसको जो है आपने जो है, आप देख सकते हैं इस चने की ग्रेवी को जो डन हुई हुई है, इसको जो है आपने लो फ्लेम पर रखना है, ताकि मीनवाइल जब आप अगर एट अ टाइम अगर आप मैक्रोनी बॉयल कर रहे हैं, तो ये अच्छे से मैंने स्ट्रेनर में डालकर छान कर उसके बाद थोड़ा से पानी से, उसके बाद इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख देना है, ताकि ये चिपके नहीं आपस में। तो अच्छे से देखें खिली खिली बिल्कुल एकदम मैक्रोनी चिपकेगी नहीं, अगर आप इस पर ऑयल आकर स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद अच्छे से इसकी भाप निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे, तो आपकी खिली खिली आएगी और जुड़ेगी आपस में नहीं, बिल्कुल एकदम एक-एक जो है वो पार्ट अलग होगा। उसके बाद आपने ये जो मसाला रेडी किया है चने वाला, इसके अंदर आपने सारी की सारी मैक्रोनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है गाइस। आपने स्टीम देख रहे हैं कितनी गरम-गरम, मैंने उसी टाइम स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन की और उसके बाद जो है मैंने अच्छे से जो है वो तेल लगा के रख दिया था 2 से 3 मिनट, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी की सारी जो मैक्रोनी है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करनी है, ताकि एक-एक मैक्रोनी के अंदर आपको मसाले का जायका फ़ील हो। तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से मसाले से मिक्स करके मसाले के साथ एक-एक जो है वो पार्ट के साथ आपका जो है मसाला जो है वो लगना चाहिए गाइस। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स किया, मैक्रोनी को मिक्स करके आपने जो है फिर गाइस आप इसको किसी बड़े प्लेटर में निकालेंगे गाइस। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसको फिर 2 से 3 मिनट आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 मिनट दम दे देना है। अच्छे से दम दीजिएगा, 2 से 3 मिनट दम देकर रख दीजिएगा। दम के बाद ये बिल्कुल रेडी है। गाइस इतना मज़ेदार इसका जायका है। गाइस आप कह रहे होंगे चिकन का क्या करना है, तो गाइस आपने क्या करना है, इसको दम देने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी सर्विंग की तरफ आना है। गाइस सर्विंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपने गाइस, एक बड़े प्लेटर में मैक्रोनी निकालनी है, उसके ऊपर चिकन सर्व करना है। चिकन जो है इसके ऊपर सर्व करेंगे, जो आपने निकाल लिया था चिकन इसके ऊपर अच्छे से सर्व करेंगे। और सर्व करके फिर इसको एज़ डिनर के डिश के तौर पे जो है, या कोई दावत हो या ईद पे कोई दावत रखते हैं, या इसी तरह जो है बड़ी ईद आएगी, तो आपने क्या करना है, इसको जो है मटन में बना सकते हैं फिर उसमें, लेकिन ये है कि मटन को आपने कचरी पाउडर लगा कर रखना है और उसको कुकिंग टाइम और पानी ज़रा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर।